श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। व्याख्या। यह श्लोक हमें बताता है कि विवेकशील व्यक्ति यानी जो अपने कर्मों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है के लिए भी इंद्रियें बहुत बलशाली होती हैं। ये इंद्रियें मन को प्रसन्नता की ओर या अनचाहे विचारों की ओर ले जा सकती हैं और उसे आकर्षित कर सकती हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी सजग और शिक्षित हो, इंद्रिय नियंत्रण की चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मन और इंद्रिय दोनों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सके। विशेष इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि इंद्रिय नियंत्रित करना और मन को नियंत्रण में रखना साधक के मार्ग की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए साधक को अपने इंद्रियजनों की प्रवृत्तियों और मन की इच्छाओं पर काबू पाने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और समझदारी से युक्त तब होती है जब वह अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और पूर्ण रूप से परमात्मा ईश्वर की ओर समर्पित होता है। तानि सर्वाणि संयमय, इसका अर्थ है सभी इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित करना। यह संयमित होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों और लालसाओं से मुक्त रखता है और उन्हें आत्मा की ओर केंद्रित करता है। युक्त आसीत् मत्परः, जब व्यक्ति सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर की ओर समर्पित होता है, तब वह एक उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। यह स्थिति ध्यान और साधना की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा और ईश्वर के साथ एकता अनुभव करता है। वशे ही यस्येन्द्रियाणि, जब इंद्रियां व्यक्ति के नियंत्रण में होती हैं, तो उसकी समझ और बुद्धि भी स्थिर और दृढ़ होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है जो इस प्रकार के आत्मनियंत्रण और समर्पण की अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि स्थिर बुद्धि और संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण अनिवार्य है। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थ, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। व्याख्या। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब कोई व्यक्ति विषयों इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता है या ध्यान करता है तो वह उस पर केंद्रित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में जिस विषय या वस्तु का विचार आता है वह उसके लिए आकर्षण उत्पन्न करता है। संगस्तेषु जायते, उस विषय के प्रति आकर्षण या लगाव उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में अधिक सोचता है तो वह उसके प्रति आकर्षण या लगाव पैदा कर लेता है। संगात् संजायते कामः, इस लगाव या आकर्षण से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति की इच्छाएं, लालसाएं और आकांक्षाएं उस विषय के प्रति लगाव से उभरती हैं। कामात् क्रोधोऽभिजायते, इच्छाओं और आकांक्षाओं की वृद्धि से क्रोध और असंतोष उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती या किसी कारणवश विफल होती हैं, तो क्रोध और गुस्सा पैदा होता है।
सार: यह श्लोक मनुष्य की मानसिक स्थिति की क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे मनुष्य के विचार, लगाव, इच्छाएं और क्रोध आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम किसी विषय या वस्तु के बारे में ध्यान लगाते हैं तो वह हमारे मन में गहराई से समा जाता है और इसके परिणामस्वरूप लगाव, इच्छाएं और अंतः क्रोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस श्लोक का उद्देश्य हमें यह समझाने का है कि यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वे हमारे मनोविज्ञान और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। श्लोक 63: क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ: क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास और पतन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः: जब क्रोध मनुष्य के मन को व्याप्त करता है तो व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी सामान्य स्थिति से बाहर हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का विवेक धुंधला हो जाता है और वह उचित सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। यह स्थिति सम्मोह कहलाती है, जहां व्यक्ति का मन असमंजस और भ्रम की स्थिति में होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः: सम्मोह की स्थिति में व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है। उसे अपने कर्तव्यों, आदर्शों और अतीत की महत्वपूर्ण बातों की याद नहीं रहती। इस स्थिति में व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो: जब स्मृति कमजोर हो जाती है तो बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। जब स्मृति खराब होती है तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं हो पाता और इसका नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति: बुद्धि के नाश के कारण व्यक्ति की मानसिक शक्ति और जीवन की दिशा पूरी तरह से प्रभावित होती है। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसकी आत्मा की पूर्णता और शांति समाप्त हो जाती है। उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और जीवन की सही दिशा में चलना कठिन हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाया है कि क्रोध और उसकी उपजने वाली नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के जीवन और मानसिक स्थिति को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। ये भावनाएं व्यक्ति की सोच और बुद्धि को कमजोर कर देती हैं, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक 64: रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थ: परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई रागद्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। व्याख्या: रागद्वेष विमुक्तैस्तु इसका मतलब है कि जो व्यक्ति राग पसंद और द्वेष नापसंद से मुक्त होता है। राग और द्वेष दोनों ही मन के विकार हैं जो हमें विषयों के प्रति आकर्षित या वितृष्णा अनुभव कराते हैं। इनसे मुक्त होना एक महत्वपूर्ण आदर्श है। विषयानिन्द्रियैश्चरन् इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो इंद्रियों के माध्यम से भौतिक विषयों का अनुभव करते हैं, लेकिन अपने मन को राग और द्वेष से बचाए रखते हैं। वे विषयों के प्रति निरपेक्ष रहकर संतुलित और संयमित होते हैं। आत्मवशैर्वी इसका तात्पर्य है कि वे व्यक्ति अपनी आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। आत्मवश्यता का मतलब है कि व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं और इंद्रिय सुखों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है।
ध्येयात्मा प्रसाद्धिगच्छति, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति आत्मा की शांति और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आत्मा की प्रसन्नता वह स्थिति है जब मन और आत्मा में शांति और संतुलन होता है, और यह व्यक्ति के आंतरिक सुख और आत्म साक्षात्कार की ओर इशारा करता है। सारांश: इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियों को संयमित रखते हुए आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब उसे आंतरिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और उसे सच्चे सुख की अनुभूति कराती है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थ: अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की शांति और प्रसन्नता के महत्व को बताते हैं। जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता और संतोष होता है तो सभी प्रकार की दुखों से मुक्ति मिलती है। विवेचना: प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते, जब मनुष्य के मन में प्रसाद, आध्यात्मिक शांति और संतोष उत्पन्न होता है, तब वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रसाद का तात्पर्य है आत्मिक शांति और संतोष, जो मन के स्थिरता और सुकून का सूचक है। प्रसन्नचेतसो ह्याश्रु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है तब उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। प्रसन्नचेतसो का मतलब है खुशहाल मन और आश्रु बुद्धिः का तात्पर्य है स्थिर और अस्थिर मन की बुद्धि, जो एकाग्रता और संतुलन को दर्शाती है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि जब व्यक्ति का मन प्रसन्न और शांत होता है तब उसकी सोच स्थिर रहती है और वह जीवन के कठिनाइयों का सामना सुसंगठित तरीके से कर सकता है। इस प्रकार मन की प्रसन्नता और शांति व्यक्ति को सभी प्रकार की दुखों से मुक्त करती है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।